of you? Shreya, good evening. Trigonometry में कल जो आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये चैप्टर में कल जो आपने बातें करी उसमें आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, ये बात कल अपन ने डिस्कस करी थी। इस पर बेस मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और यूटिलाइजेशन बताया था, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। नाउ आज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हेडिंग डाल लेंगे आप। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम एंड minimum value of a sin theta plus b cos theta। आज हम टोटली इस हेडिंग पे डिस्कशन करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन a sin theta plus b cos theta। आपको जो APPS दिया है, आपको जो DPP भेजा है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin theta plus b cos theta, a sin theta plus b cos theta। ठीक है, तो पहले थ्योरी आपको डिस्कस करते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन में मैं इसका यूटिलाइजेशन बताऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलते हैं पेज नंबर 1 पर। आवर फर्स्ट हेडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। और इसको डिस्कस करने के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट है। इसमें आप केवल साइन थीटा जानते हो, केवल कॉस थीटा जानते हो, लेकिन जब साइन थीटा कॉस थीटा ऐड होके आ जाएंगे तो किस तरीके से आप उनका मिनिमम वैल्यू और किस तरीके से आप उनका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, नोटेबल बात है ये, इसको आप याद रखिएगा नोट में। तो फर्स्ट थिंग तो हमारी ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों को यदि मैं इंडिविजुअली देखूं अलग अलग, साइन थीटा का आप डिफरेंट वैल्यूज लेते जाइए और साइन थीटा का जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी बच्चे का ऑन है माइक। So when we draw the graph of sin theta, तो sin theta का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है, वेव जिसको अपन बोलते हैं, वेव जैसी चलती है, ये sin थीटा का ग्राफ है। और इस तरीके से आगे पीछे और भी आप ग्राफ बना सकते हो। पूरे नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बिल्कुल ऐसे ही वेव आपको मिलेगी साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 0 पर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 आती है, 180 डिग्री पर ये 0 होता है, 360 डिग्री पर इट इज ऑल्सो 0, ये -180 है, इस पे भी ये 0 होता है, -360 पे भी 0 होगा। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर साइन थीटा। और इसमें जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जब कॉस थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ बिल्कुल सेम बनते हैं, एक जैसे ग्राफ हैं दोनों के। बस फर्क केवल इतना है कि कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट होके चलता है, क्योंकि आपने पढ़ा है 90 डिग्री पर साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो शिफ्टिंग हो जाती है। तो 90 डिग्री इसको पीछे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब 90 डिग्री का धक्का मार दीजिए,
तो जो ग्राफ आपको दिखेगा cos x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही वेव बनती है जैसा sin x के ग्राफ में बन रही है। बस ये होता यह है कि ये 90 डिग्री पे 0 होता है, ये 3π/2 पे 0 होता है, ये -π/2 पे 0 होगा, ये -3π/2 पे 0 होगा। मतलब π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर cos x फंक्शन जो है वो 0 होता है। तो ये मैंने रफ स्केच बनाए हैं, आप इनको बस ऐसा रफली याद रखिए, इनकी शेप याद रखिए। दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर cos थीटा। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ हैं दोनों फंक्शन के। जो मेनली बात हमने यहाँ पर सीखनी है, यहाँ पर ग्राफ मैंने क्यों प्लॉट किए हैं, क्या जरूरत है इन ग्राफ की। तो जरूरत ये है इन दोनों ग्राफ का कि आप ये देख रहे हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों फंक्शन का जो मैक्सिमम इस तरीके से वेव मिलती है। और जब आप वेव देख रहे हो तो ये वेव ऊपर उठी है, ऊपर उठी है और ऊपर उठी है, इसके बाद ये नीचे चली गई। और इस तरीके से ये जो वेव है, तो ये मैक्सिमम जो वेव आपकी जाती है ये +1 तक ऊपर जाती है। दिस इज +1, ये +1 है। और मिनिमम वैल्यू इसका जो मिलता है वो मिलता है आपको -1, ये है -1। कंटिन्यू कर देना, उसके बाद नीचे आता है तो टच करेगा। यह साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, -1 और +1 के बीच में वेव मिलती है। मैक्सिमम +1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक। सेम cos x के केस में भी है। cos x फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको +1 मिलती है cos x में भी। और cos x फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होता है, cos x फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी -1 है। तो cos x फंक्शन भी हमको +1 पे और -1 के बीच में। मतलब मैं यदि आपसे sin x फंक्शन और आपसे cos x फंक्शन की यदि रेंज पूछता हूं कि sin x और cos x फंक्शन का रेंज क्या है, तो आप इस पूरी कायनात में कहीं भी घूम जाए, मतलब आप थीटा का कोई भी वैल्यू डाल दें, यदि किसी एंगल पे साइन अप्लाई है, किसी एंगल पे साइन अप्लाई, अब यह साइन थीटा हो, साइन फाई हो, साइन ए हो, साइन वाई हो, साइन एक्स हो, कुछ भी हो, साइन जब आपने अप्लाई कर दिया तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, और मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा ये माइनस। हमेशा -1 और +1 के बीच में वैल्यू रहती है। एंड सिमिलरली cos x फंक्शन इज आल्सो लाइज बिटवीन -1 टू +1। आप कभी भी नहीं देखोगे साइन थीटा की वैल्यू 2 मिल रही है कि साइन थीटा की वैल्यू 10 मिल रही है, कभी नहीं मिलता। थीटा आप कुछ भी डाल दो, किसी भी एंगल पर जब साइन अप्लाई होगा, ये एंगल 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, जब आप उस पर साइन अप्लाई करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होगा +1 और मिनिमम होगा -1। तो ये हमारी पहली नोटेबल बात है कि यदि मैं इनको इंडिविजुअली देखूं, मैं केवल साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मैं यदि कॉस थीटा का बात करूं तो कॉस थीटा +1 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम -1 होता है। लेकिन अब हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर देता हूं, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो ये हेडिंग अभी हमको डिस्कस करने का है, लेकिन इस हेडिंग को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ जानकारियां चाहिए, तो वो जानकारियां हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहली जानकारी हमारी ये हो गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, और ये दोनों के रफ स्केच हैं। साइन थीटा कॉस थीटा के ये रफ डायग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसमें आपका कोई सवाल बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं एक और बात आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, उसको बात ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें दे रहा हूँ, नोट में ही है, और फिर अपन सीधी थर्ड पेज पर इस हेडिंग पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2,
ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपने अभी ये बोला कि साइन थीटा की, और जो मैं साइन के लिए बता रहा हूँ वही कॉस के लिए भी होता है। तो ये आपने अभी देख लिया कि साइन थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, और इसको आपने ग्राफिकली भी प्लॉट किया था। एक बार और बना रहा हूँ, इसकी जरूरत है मेरे को इसलिए बना रहा हूँ। एक बार और मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ। तो साइन थीटा का ग्राफ आपने बोला कि +1 और -1 के बीच में ये लाई करता है। तो मैक्सिमम ये जाएगा +1 और मिनिमम जाएगा ये -1। ठीक है, तो दिस इज ओवर +1, ये +1 वाली लाइन है और ये -1 है, और साइन एक्स का ग्राफ आपको इन्हीं दो लाइंस के बीच में मिलेगा। इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज अवर -1, दिस इज +1। साइन एक्स हमेशा इन दोनों के बीच में मिलता है, और साइन एक्स का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन एक्स आपने जो बनाया वो इस तरीके से बनाया, 0 से लेके पाई मिलेगा आपको। तो पहली वैल्यू 0 से पाई मिलती है, फिर पाई से 2 पाई ऐसे चलता है, फिर 2 पाई से 3 पाई तक इस तरीके से आएगा ग्राफ। ऐसे यहाँ पर ये ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, अभी पहले भी आपने यही बनाया। अब मैं इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, और वो ये है, ये आपका 0 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया पाई, ये 360 डिग्री हो गया 2 पाई, ये 540 डिग्री हो गया 3 पाई। लेफ्ट हैंड साइड में ये -पाई है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये -2 पाई है। ग्राफ यहाँ खत्म नहीं होता, इसके आगे कंटिन्यू है, एरो लगा देते हैं। ये ग्राफ भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे भी एरो लगा है, और इस तरीके से ग्राफ चलते जाएंगे। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, मैक्सिमम +1 मिनिमम, इस तरीके से वेव मिलेगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 के बीच में ये चलता चला जाएगा, और -∞ से +∞ तक पूरा ये ग्राफ इसी तरीके से वेव बनाता हुआ चला जाएगा। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अब आप एक चीज और जानते हैं, और वो ये है कि यदि मैं इस इनइक्वालिटी में पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि आप इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा +2। मतलब साइन थीटा का रेंज -1 से +1 है, लेकिन यदि हम 2 साइन थीटा का रेंज फाइंड करें तो 2 साइन थीटा की रेंज -2 से +2 तक है। मतलब अब ग्राफ में आपका कितना चेंज आएगा। तो मैं अब प्लॉट कर रहा हूँ 2 साइन थीटा का ग्राफ। तो जैसे साइन थीटा आपको -1 से +1 मिल रहा था, अब यदि आप 2 साइन थीटा का ग्राफ देखोगे तो 2 साइन थीटा की रेंज कितनी होगी, -2 से +2। मतलब अब जो है वो ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, 0 से पाई तक अब ये 2 देगा। कहां तक गया, ये +2 तक गया। फिर पाई से 2 पाई तक ये -2 देगा आपको। ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू -2, और फिर 2 पाई से 3 पाई तक ये फिर +2 देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप आओगे तो ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो ये जो बाहर बना हुआ है ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ sin 2x। तो आप देख रहे हो दोनों ग्राफ में कितना फर्क आया, कि यदि मैं sin x की बात करूंगा तो sin x का रेंज -1 से +1 है, जबकि 2 sin x की रेंज -2 से +2 होती है। मतलब यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर और वेव ऊपर ऊपर ज्यादा ज्यादा उछलेगी। तो -2 से +2, फिर -2 से +2, फिर -2 से +2। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो और ऊपर जाएगा, -3 से +3, -3 से +3।
10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 से +10, -10 से +10, इस तरीके से ये मूव करेगा। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे रेंज उतना में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये हमने बात करी इसकी कि जैसे मैं बोल रहा था कि साइन थीटा का रेंज -a से +a है, सॉरी -1 से +1 है, तो a साइन थीटा का रेंज कितना होगा? तो a साइन थीटा का रेंज -a से +a होगा। अब मैं इस बात पे डिस्कशन कर रहा हूं कि जब दो का सम आ जाए, साइन पे जब मैं कॉस को ऐड कर दूं, अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन साइन थीटा में यदि कॉस थीटा को ऐड करूं तो फिर रेंज कितना होगा? हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं और आप जानते हो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब रेंज होता है ना? मिनिमम टू मैक्सिमम लिखने का मतलब कि इसकी रेंज कितनी है। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन की रेंज बोलेंगे -1 से +1 है, 2 साइन एक्स फंक्शन की रेंज बोलेंगे -2 से +2 है, a साइन एक्स फंक्शन की रेंज बोलेंगे -a से +a है। अब हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आ जाए तो रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अगले पेज पर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सिंपल बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब अपन डिस्कशन करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला डेरिवेशन में आपको बताता हूँ कैसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। तो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 where we describe the formula for maximum and minimum value of a sin theta plus b cos theta. Third page. तो ये हमारी हेडिंग थी, इसमें हमने दो नोट आपको बताए। ये दोनों नोट की आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब एक चीज यह है कि भाई इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैं पहले फॉर्मूला इसका दे देता हूँ, फिर अपन उसको वेरीफाई करेंगे। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इट इज स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है इट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसको अपन बॉक्स में डाल, आपके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं सब इसी से बन जाएंगे, लेकिन अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन करते वक्त पिछले जो फॉर्मूले हैं उनमें से कुछ रिवाइज हो जाते हैं, और वेरिफिकेशन करने से हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए अपन वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो आप केवल फॉर्मूला से बना ले जाओगे। मतलब इस पूरे पेज पर जिस बात को मैं हाईलाइट करूंगा, जिस बात पे मैं बॉक्स बनाऊंगा, वो बात आप बस याद कर लोगे तो आपका काम होता चला जाएगा। नाउ वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि व्हाट इज द वेरिफिकेशन, कैसे ये फॉर्मूला आता है। So here we verify this formula. तो वेरिफिकेशन ये है, देखिए एक छोटा सा बस कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ये है कि हमको यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का सम दे रखा है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा के इस सम को मैं किसी एक में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं टोटली इसको साइन बना दूं या टोटली मैं इसको कॉस बना दूं। क्योंकि यदि मैं केवल इसको साइन बना देता हूं या कॉस बना देता हूं तो केवल साइन की और केवल कॉस की रेंज अपन जानते हैं, तो इसलिए अपन इसको केवल या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्जन करते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। सो सबसे पहले टू कन्वर्ट, हमने ये एक्सप्रेशन अपना लेके रख लिया, अपन को गिवन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, ये अपन को गिवन था। अब मैं इस एक्सप्रेशन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बैलेंस करने के लिए। मतलब मैंने क्या किया है, अगला स्टेप मैंने जो किया, इसको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए अंदर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये हो गया साइन थीटा और प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैं बिल्कुल सही हूँ, कुछ भी गलत नहीं मैंने किया, क्योंकि मैं रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से मेरे को ये बात मिल जाएगी। तो मैं इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मैं ये डिवाइड और मल्टीप्लाई? आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इसी से क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई किए, किसी और से क्यों नहीं किए? तो उसके पीछे का कारण मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ। तो इसको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस क्वांटिटी से डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है कि अब यदि मैं ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको मैं यदि कॉस अल्फा मानता हूं, तो जो दूसरा वाला है बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसी एंगल अल्फा का साइन बन जाएगा। ये मैं यदि सपोज करता हूं, ये मैंने माना है, नाउ लेट, इतना सपोज किया, तो ये वाला जो है साइन अल्फा, मतलब आप इसको कॉस मानोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। क्यों हो जाता है वो रीजन भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये देखो, आप देखो, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइन है, तो मैं यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स ए और बी ले लेता हूं, एडजेसेंट और अपोजिट साइड, एंगल मैंने अल्फा माना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो थर्ड साइड है ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है, और इसलिए हमने इससे डिवाइड किया है। क्योंकि मैं यदि ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान रहा हूं, तो अपने आप बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसी एंगल का साइन हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा अब याद रखिएगा कि कभी भी आपको मैं दो नंबर दे दूं और आपको ये बोलूं कि इन दो नंबर्स को किसी एक नंबर, दो में से किसी एक को किसी एंगल का साइन बनाओ और दूसरे को सेम एंगल का कॉस बनाओ, मतलब एक को साइन अल्फा के टर्म्स में लिखना है, दूसरे को कॉस अल्फा के टर्म्स में लिखना है। कोई भी दो नंबर, जैसे मैं आपको दे दूं 2 और 3, 2 और 3, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 2 और 3 को, 2 और 3 को डिवाइड में कर देता हूं रूट ओवर 13 से। अब ये क्या होगा, यदि 2 अपॉन रूट 13 को आप कॉस अल्फा मानोगे तो 3 अपॉन रूट 13 अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा, और यदि 2 अपॉन रूट 13 को साइन अल्फा मानोगे तो 3 अपॉन रूट 13 क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। सेम एंगल के साइन कॉस बनते हैं। कोई भी दो नंबर के लिए क्या करते, कोई भी दो नंबर को यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट लेके उस क्वांटिटी से डिवाइड मार देना। हमेशा वो नंबर एक दूसरे के साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। एक साइन बनेगा तो दूसरा वाला सेम एंगल का कॉस बनेगा। ये है उसमें इंपॉर्टेंट बात। क्यों बनता है उसका रीजन आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम में दे दिया। यदि दो साइड्स हैं और मैं इनको अपोजिट और एडजेसेंट साइड मान लूं और स्क्वायर करके, ऐड करके, रूट से डिवाइड करने का मतलब अपन हाइपोटेनियस से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक साइन मानोगे तो दूसरा अपने आप कॉस बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए मैंने इस क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। क्योंकि मैं इसको कॉस अल्फा मानूंगा तो ये वाला साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, तो देयरफॉर ये जो बाहर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, दिस रिमेन्स एज सच, और अंदर क्या कहानी बन गई, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने कॉस अल्फा माना था, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। ये वाला क्या बन गया था? ये वाला साइन अल्फा बन गया था, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। एंड यू नो दैट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो बाहर आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठा है और अंदर फॉर्मूला लग गया, तो ये बन गया अंदर साइन थीटा प्लस अल्फा। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको जैसे मैंने बोला था कि ये पूरे को मैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये पूरे को मैंने क्या लिख दिया, ये पूरे को मैंने इतना लिख दिया। कैसे लिखा? सबसे पहले इससे डिवाइड किया, फिर इसको कॉस अल्फा माना, तो ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन गया, साइन ए प्लस एक में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कन्वर्ट हुआ
तब तो अपनी बात बड़ी इजी हो गई। क्या इजी हो गई? अब आप देखो, आप क्या जानते हो, सिंस यू नो दैट इस साइन का रेंज, साइन किसी भी एंगल पे अप्लाई हो, आप जानते हो कि साइन थीटा प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। और यदि मैं इसको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या बन गया? पूरी इनइक्वालिटी को बस मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ये ऐसा दिखने लगेगा, यही वाली बात ऐसी दिखेगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको तो मैं ये अपना क्वेश्चन लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यही लेके चला था, फिर इसको मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो ये बात जो है वो इसके बराबर थी। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर वी गेट व्हाट? माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा थी। तो इसकी जगह मैंने ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख दिया, और ये हमारा था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड वी प्रूव अवर रिजल्ट। देखिए, हेंस प्रूव, ये आ गया रिजल्ट, यही प्रूव करना था हमको। इतनी है वेरिफिकेशन। तो एक नया चीज आपको देखने को मिली, वेरिफिकेशन का ये फायदा होता है, कुछ नया मिल जाता है हमको। तो अब आपको कोई इसमें डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आपको जो बोला, फॉर्मूला से काम चल जाएगा, फॉर्मूला याद रखना। मैं इसको यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज बता रहे थे आप। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कहीं भी कोई छोटा मोटा डाउट है तो उसको पूछ लें, कहीं पे कंप्लीट कर लें, आगे के लिए ना छोड़ें, बाद में पूछेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए, वेरी गुड। इतना पूछने के बाद भी आप नहीं पूछ रहे, मतलब आपको समझ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दिस इज दी फॉर्मूला। अब मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस में आप इसको यूटिलाइज करेंगे, और फिर एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ, क्वेश्चन यहां से शुरू करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पहले तो शुरुआत बहुत इजी क्वेश्चन से करता हूँ, और फिर एकदम एग्जैक्ट इसी पर बेस बात करूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ -3 साइन थीटा प्लस 4। मान लो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बता दो, -3 साइन थीटा प्लस 4। तो आप ध्यान से चमकते जाइएगा, कैसे यूज करेंगे भाई। ये तो आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, अदरवाइज अपन इसको सॉल्व करने के लिए भाई मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। और आप मिनिमम और मैक्सिमम जानते हो किसका? आप जानते हो साइन थीटा का। सिंस वी नो दैट कि साइन थीटा जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अब मैं यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा।
तो पहले मैं साइन थीटा लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये चीज बना रहा हूँ पूरे, तो धीरे धीरे करके बनाऊंगा। तो पहले मैंने साइन थीटा लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और आप जानते हो कि जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, है ना। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो 2 3 से छोटा है, बट -2 -3 से बड़ा होता है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये बन गया -3 साइन थीटा। अब इस -3 साइन थीटा में मेरे को क्या करना था, 4 ऐड करना था। मैं पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दिया। तो इसमें 4 ऐड करोगे, यहां पर 4 ऐड करेंगे, और यहां पर 4 ऐड करेंगे। तो देखिए क्या बन गया, ये 3 + 4 7। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर द क्वेश्चन इज 7। तो आंसर है 1 and 7। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 और 7। ये है, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। बहुत इजी सवाल मैंने लिया था, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2-3 मैं बता रहा हूं आपको, आपको फिर समझ में आ जाएंगे सारे पैटर्न, फिर आपसे पूछूंगा। और मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करके बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इस एग्जैक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, वेयर वी टेक वन मोर क्वेश्चन। सो अब मैं केवल क्या करता हूँ, पेज नंबर 5 पर ये चेंज कर देता हूँ, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन दे देता हूँ एक साथ, फॉलोइंग। और मेरा इसमें पहला क्वेश्चन है आपसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ये 2 क्वेश्चन है, इनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको बता। अब तो बात बड़ी इजी हो गई कि जब ये क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन का पूछा जाए, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। और फॉर्मूला यूज करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, ए और बी बस पता कर लोगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना लिखा है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 1 है, और बी का वैल्यू भी कितना है, 1 है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ये होती है। तो देयरफॉर इट्स मिनिमम वैल्यू इज, क्या हो जाएगा, माइनस, फॉर्मूला है √/a² + b²। तो ये कितनी आएगी, -√2। और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला है √/a² + b²। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी +√2। तो पहले क्वेश्चन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है -√2 और +√2। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में आप कंपेयर करोगे, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 4। तो देयरफॉर जब आप इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम का, -√/a² + b²। इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे, तो ये 3² + 4², वेरी गुड, 9 + 16 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो मिनिमम वैल्यू -5 आएगा। एंड व्हेन यू कैलकुलेट, भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में केवल साइन का फर्क होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू √/a² + b², पॉजिटिव साइन होती है ये। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है -5 और +5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और समझ लें कि यदि यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस भी दिया होता, यदि +1 की जगह, प्लस साइन की जगह पर माइनस दिया होता, तो अपन बी का वैल्यू कितना लेते, -1 लेते।
है ना। यदि यहाँ पर माइनस साइन होता तो b का वैल्यू कितना होता, -1, और -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, +1, तभी भी आंसर -√2 +√2 आता है। मतलब यदि मैं प्लस की जगह पर माइनस का साइन भी दे दूं, प्लस की जगह पर माइनस का साइन दे दूं, तब भी फॉर्मूले यही रहते हैं। मतलब ये फॉर्मूला में मैंने एक और छोटी सी बात करेक्शन करी, और वो करेक्शन मतलब इंप्रूवमेंट है। यदि प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, दोनों भी केसेस में मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी, मिनिमम वैल्यू ये रहेगी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -√2 है, मैक्सिमम वैल्यू +√2 है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू -√2 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू +√2 होगा। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस देंगे तो भी यही आंसर होता है। ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। ये क्वेश्चन अब आपके हवाले बतन साथियों, इसका आंसर आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 sin थीटा +3 cos थीटा +5, बताइए क्या होगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यू हैव 2 minutes फॉर दिस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए अपने। वेरी गुड हर्षिका, करेक्ट है। एवरीवन में आंसर मत करो बेटा। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड। एवरीवन के आंसर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो हर्षिका भिगाने करेक्ट है। अथर्व पांडे, एवरीवन में आंसर मत करो। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड सुजल। भावेश पाटिल करेक्ट है। यश बोबड़े करेक्ट है। दानिश बेटा चेक करो। जसप्रीत करेक्ट है। श्रेया शिवपेट, एवरीवन में आंसर मत करें। जीनस शेख, एवरीवन में आंसर ना करें। डायरेक्ट मैसेज करो, प्राइवेटली मैसेज करो मेरे को। तन्मय चौहान करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। दिव्यानी वरुड़कर करेक्ट है बेटा। श्रेयस गुहानी करेक्ट है, वेरी गुड श्रेयस। सय्यम शेख करेक्ट है बेटा।
वंशिका करेक्ट है, पलक गुर्जर करेक्ट है बेटा, गुजर कर सॉरी, पलक करेक्ट है। ओके, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया, और अब जिन बच्चों ने एवरीवन में आंसर किया था वो भी करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और लास्ट आंसर अभी किसी बच्चे का आया, श्रवण मोहित सर करेक्ट है बेटा। तो एवरीवन में आपको आंसर मिल चुका है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 10। और आपने केवल कुछ नहीं करना था भाई, जो आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इतने एक्सप्रेशन का जो आप करते थे वही करना है, सेम जैसा इसका करते थे, बिल्कुल वैसे ही है कि यू नो दैट कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। इतने एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 5 आती है और मिनिमम वैल्यू -5 आती है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा था, इसमें +5 और किया था, तो अपन पूरी इनइक्वालिटी में +5 और कर देते हैं। तो जब आप इसमें 5 को ऐड करोगे तो दिस बिकम 0, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 5, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा। सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू 0 आती है। और अभी किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी भी नहीं समझा हो। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आती है +10। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन में अब आपको ये बोला कि जो एकदम जनरल मोस्ट जनरल फॉर्मूला वो ये है कि इतने की वैल्यू तो ये होती है, लेकिन अब यदि इतने में मैं एक कांस्टेंट सी ऐड कर देता हूं, मतलब मैं यदि अब आपसे a साइन थीटा प्लस या फिर माइनस b कॉस थीटा प्लस c का रेंज पूछता हूं, मतलब मैंने केवल क्या करना है, पूरी इनइक्वालिटी में c ऐड करना है। तो ये हो जाएगा c प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, अब आप इस फॉर्मूला के बजाय ये फॉर्मूला से करना, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐड करके पूछा हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करके पूछा हो, सारे आंसर्स अब आपको ये फॉर्मूला दे। तो ये फॉर्मूला आपका है मेन। दिस इज लेस देन और इक्वल टू c प्लस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस। तो जैसे अब ये क्वेश्चन था, तो अब आपको केवल एबीसी पहचानिए। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 5 है। तो ए की जगह 4, बी की जगह 3, सी की जगह 5 डाल देंगे, तो ये 5 + 5 10 आएगा, और ये 5 - 5 0 आएगा। तो मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 हो गई। सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ये मैं आपको बता रहा था। अब आप क्वेश्चन इससे बजाय इससे करेंगे, ये सबसे ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैटर्न चेंज करके इतना दे सकते थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं वो एक क्वेश्चन पे आंसर कर दे रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बोला था, और मैंने आपको बोला था कि इसकी मैं सेकंड मेथड बताऊंगा, वो इसी फॉर्मूला से अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पेज नंबर 7 पर मैं वो क्वेश्चन एक बार और इस फॉर्मूला से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सारी इजी बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा हूँ। और 7 पेज पर ये था, वो आपका क्वेश्चन ये था कि माइनस, दो क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्या था क्वेश्चन, वो शायद -3 sin x + 4 था या -2 sin x + 3 था, देख लेना जो भी था, -2 sin x + 3 ये। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, sin x इंटू है, प्लस की जगह पर अब इंटू है,
इनटू वाले को कैसे डील करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। इनटू वाले को डीलिंग कैसे देंगे वो देखिए। तो भाई इसका तो आप ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इसको मोस्ट जनरल वाले फॉर्मूला से जब सिंप्लीफाई करोगे तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है -2, बी कितना है, कॉस वाला टर्म है ही नहीं तो उसको 0 ले लेना, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अब इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपका कितना आएगा, वो फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला कितना था, मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला था सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला। तो वैल्यू डाल देंगे सबकी, ये 3, ये 2 का -2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, तो ये 3 - 2 कितना दे देगा 1। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला कितना था, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला था c प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इट इज 3 प्लस रूट ओवर 4 प्लस 0 विच गिव्स यू 3 प्लस 2 विच इज 5। तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1। मतलब यदि कोई एक चीज मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। पहले करने का तरीका क्या था, पहले इस क्वेश्चन को आपने ऐसा किया था कि अपन जानते थे साइन एक्स का रेंज -1 से +1 होता है, फिर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x बन जाएगा, फिर अपन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी, और फिर अपन इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो गया, और ये 3 - 2 1 हो गया, आ गया 1 से 5। तो पहले अपन ने ये अप्रोच से किया था। आप इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, सेकंड मेथड हो गया सॉल्यूशन का। ठीक, अब बात आती है कि भाई इसको कैसे डील करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाले को। तो इसको डील करने का तरीका ये हो जाएगा कि अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यदि कर दें तो ऐसा दिखेगा। क्यों किया हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि अब आप जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। और अब आप जानते हो कि साइन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो -1 से +1 है, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -½ से +½ ये हाफ sin 2x का रेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि sin 2x -1 से +1 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी, तो ये हो गया। और ये जो दिखा था ये अपन ने एक्चुअली किसको लिखा था, साइन इंटू कॉस, तो इसकी जगह फिर से साइन इंटू कॉस लिख देना, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू है -½ और मैक्सिमम वैल्यू है +½ तो साइन इंटू कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए इसमें। तो ये हमारी हेडिंग थी आज की, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और इसमें अभी हैं जो मैं कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर वाले को कैसे डील करेंगे, या फिर जब यहाँ पर ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे तो वो कैसे डील करेंगे। तो 2-3 टाइप और इसमें है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसको अपन कल की क्लास में और एक बार एक्सप्लेन करके कल पूरा पक्का करेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, बाकी करेंगे अपन की कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।